दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जो बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद साबित होने वाला है इरेडा के लिए और हुडको के लिए। अब यहाँ पे इन संभावनाओं को तो तलाशेंगे, लेकिन इरेडा का शेयर जो 200 तक पहुँच चुका है, क्या इस बार एक नई हाई बनाएगा? काफ़ी लोग हैं जो लगता है कि शेयर काफ़ी महंगा है, क्योंकि 32 रुपये में इसका आईपीओ दिया गया था, स्टॉक 200 के आसपास पहुंच चुका है, तो लग रहा है कि अब तो यहाँ पे कोई तेज़ी की संभावना नहीं बन पाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है या फिर यहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी? कंपनी की एजीएम भी हो चुकी है, यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटली कंपनी कितनी अच्छी है आपको ये पता ही होगा। यह कंपनी जो पहले मिनी रत्न थी अब नवरत्न बन चुकी है और बहुत जल्द ये महारत्न भी बनने को तैयार है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट ही हुई 185 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। और जैसी खबर निकल कर आई तो यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी की संभावना बनने लगी। यहाँ पे 199 का हाई बन गया, यानी लगभग 200 तक स्टॉक पहुँचता वो दिखाई देगा। लेकिन जो लो है वो 183 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक के अंदर गिरावट जरूर हुई। लेकिन जैसे ही देखने मिला कि यहाँ पर सरकार कुछ बड़ा फैसला ले रही है, स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और इस समय स्टॉक 198 के आसपास ही ट्रेड करा। 7.18% की बम पर तेज़ी बनी हुई है। अब आप ये देख सकते हो, ये स्टॉक जो ऑलरेडी देखे तो 200 पे चला गया था 3 तारीख को, जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। बहुत बड़ी जंप लगाई थी, 184 से सीधा 200 का इसने हाई बताया था। लेकिन जब नतीजे निकल कर आए 4 तारीख को तो मायूस कर दिया नतीजों ने, एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट थे और इसी वजह से 167 का इसने लो बनाया। लेकिन अब आप देख सकते हो कि वहाँ से स्टॉक ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। जो स्टॉक 4 तारीख को 167 के आसपास था वो इस समय 200 तक पहुँच चुका है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। लोगों को निचले लेवल से खरीदारी का मौका भी मिला और काफ़ी लोगों ने खरीदारी की। और आप देख सकते हो कि अब स्टॉक एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। इंट्राडे का लो 183 है, लेकिन हाई 199 का है। 52 वीक का लो 32 का है और हाई 214 का है। जो आईपीओ के वक्त ही जो बड़ी तेज़ी का दौर शुरू हुआ था उसमें ये 214 तक चला गया था। उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे है, अब फिर से उस लेवल को तोड़ने को तैयार है नहीं, जल्द ही एक नई ऑल टाइम हाई बन सकती है इसकी। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल मात्र 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने डिलीवरी 86 लाख की हुई, यानी करोड़ से भी कम डिलीवरी थी। लेकिन आज अभी 12:30 के आसपास ही 8 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बजट जो आने वाला है 2024-25, उसमें 2 सरकारी कंपनियों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, ये खबरें निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि फाइनेंशियल 2024-25 के लिए जो सरकारी 2 कंपनी है इरेडा और हुडको, इन दोनों को बजट के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान पेश किए जा सकते हैं जिससे इन दोनों कंपनियों को सस्ते दर पर फंड जुटाने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार के लक्ष्यों के मुताबिक जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और किफ़ायती आवास सेगमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, तो ऐसे में दोनों कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये देख सकते हो कि हमारा ये जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही 2024-25 के लिए बजट पेश कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे नाम नहीं बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि सरकार 2 PSU इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको को इनकम टैक्स की एक्ट धारा 54 EC के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। एक बार जब ये दोनों कंपनियाँ इस धारा के दायरे में आ जाएगी तो इनको बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को कैपिटल गेंस टैक्स छूट मिल जाएगी, यानी इनके जो बॉन्ड्स खरीदेंगे उनको कैपिटल गेन टैक्स में राहत मिलेगी। ऐसे बॉन्ड की ब्याज दरें बॉन्ड मार्केट की तुलना में बेहद कम होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स की एक धारा 54 EC के तहत ज़मीन और घर जैसी संपत्तियाँ बिक्री से होने वाले किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यहाँ पे छूट दी जाती है। हालांकि इसके साथ शर्त यह होती है कि बिक्री में मिली राशि को धारा 54 EC के तहत नोटिफाइड की गई सरकारी कंपनियों में निवेश किया गया हो। फिलहाल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड इस छूट के लिए योग्य है और अब इसको इरेडा को भी इस दायरे में लिया जाएगा।
प्रॉपर्टी की बिक्री पर LTCG टैक्स को 20% की दर से लगाया जाता है, जिससे एक काफ़ी बड़ी टैक्स देनदारी बन जाती है। हालांकि सेक्शन 54 के तहत मिलने वाली छूट टैक्स पेयर को इस टैक्स बोझ से राहत दिला सकती है। हालांकि इन PSU बॉन्ड पर ज़्यादा ब्याज दर है वो कम है, लेकिन निवेशकों को टैक्स को बचाने का एक लोकप्रिय ये तरीका भी है। तो यहाँ पे सरकार इनकम टैक्स की धारा के तहत इरडा और हुडको को वही दर्जा देने पर काम कर रही है जो फिलहाल REC और PFC जैसी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। 54EC बॉन्ड पर फिलहाल 5.25% सालाना ब्याज दर पर है, जबकि बॉन्ड बाजार में PSU बॉन्ड पर लगभग 8% से अधिक का ब्याज रहता है। तो कम ब्याज पे इनको फिर फंड मिल पाएगा, इनके बॉन्ड ये बेच पाएंगे। अगर इन दोनों कंपनियों के शेयरों की बात करें तो हुडको के शेयरों में 122% का रिटर्न मिला, इरडा के शेयर में 88% का तेजी आई है इस साल। कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इस बजट में अगर यहाँ पे इरडा को ये एक बड़ा एक तरह से तोहफा मिल सकता है, जो हमें आने वाले बजट में ही पता चलेगा, लेकिन इस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना दिया है। अब यहाँ पे देख लो कि मंडे के दिन ही इरडा की AGM हुई है और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए, कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए। तो यहाँ पे जो पहला रिजोल्यूशन पास किया गया वो है Q4 का रिजल्ट, जिसको यहाँ पे प्रस्ताव के माध्यम से पास किया गया, जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई और ये प्रस्ताव पास हो गया। Q4 के रिजल्ट को यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था, जिसमें अपॉइंटमेंट डायरेक्टर श्री पदम लाल नेगी जो गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर है, और यहाँ पे देखो कि इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव भी है जिसको पास किया गया है। अब यहाँ पे इरडा आपको पता ही होगा 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और सरकार रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जिसमें इरडा को बेनिफिट होने की पूरी संभावना है। सरकार ने अभी रिसेंटली ही 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिसमें 500 मेगावाट तमिलनाडु और 500 मेगावाट गुजरात में होंगे। तो ऐसे में भी बहुत बड़ा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये जो नए प्रोजेक्ट होंगे जिसके लिए फंड प्रोवाइड कर सकता है इरडा, तो इरडा के लिए यहाँ पे इस समय ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इस समय अगर आप मार्केट कैप देखें इसका तो 49,724 करोड़ के आसपास है। इसका P रेशियो 39.70 का है और PB रेशियो 5.81 है। इंडस्ट्रीज P रेशियो देखें तो 26.78 है। तो अपने इंडस्ट्री के P रेशियो थोड़ा सा ही P रेशियो ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 5.73 का है। ROE इसका 14.63% है और EPS 4.66% है और यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 31.85 की है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो देख सकते हो कि 176 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 166 तक स्टॉक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने। तीसरा सपोर्ट 159 के आसपास है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 194 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 201 के आसपास है और इसको पार करते ही स्टॉक आपको सीधा 212 तक ज़्यादा दिखाई देगा, नहीं जो पुरानी है 214 की उसको टच कर सकता है। ऐसे में एक बड़ी तेज़ी शुरू हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। कंपनी आने वाले समय महारत्न बनने जा रही है, तो बिल्कुल ये स्टॉक कमाल कर सकता है और 4 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।